देखते हैं इलस्ट्रेशन 32। ये भी बड़ा ही सिंपल है। देखो, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर ए एंड बी। आपको ए और बी की निकालना है अर्निंग अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम एंड टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो पहली बात लिखा है सिंपल पीस रेट सिस्टम की बात कर रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। क्या प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि सेम फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ पीस इंटू क्या करेंगे अपन, रेट पर पीस। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ यूनिट इंटू रेट पर यूनिट, सेम मतलब है। दूसरा लिखा है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसका क्या होगा फॉर्मूला। क्या लिखा सबसे पहले देखो, नॉर्मल रेट पर आवर कितना लिखा है 1.5। फिर लिखा है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना लिखा हुआ है 20 सेकेंड। फिर डिफरेंशियल पीस रेट बी अप्लाइड आर 80% ऑफ पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, 20% ऑफ पीस रेट 8 और अबव स्टैंडर्ड। दोस्तों ये जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है आपको स्टैंडर्ड टेलर का। इसका दिया फॉर्मूला ये टेलर का। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर क्या लिखा, ए ने प्रोड्यूस किया 1300 यूनिट पर डे ऑफ 8 आवर एंड बी ने प्रोड्यूस किया 1500 यूनिट पर डे ऑफ 8 आवर। तो जब हम बात करेंगे ए की और बी की, तो पहले हमको निकालना था स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, तो इस केस में अपन क्या करेंगे, वो पेन का कलर चेंज होकर क्या, एक मिनट प्यारे बच्चों, एक मिनट। हाँ चलो इसे कर लेते हैं। तो ए का और बी का क्या करेंगे, नंबर ऑफ पीस इंटू रेट पर पीस। तो ए का नंबर ऑफ पीस कितना था 1300, बी का कितना था 1500। फिर मल्टीप्लाई करेंगे रेट पर पीस से। तो जब रेट पर पीस निकालना है, तो अभी हमने देखा था कि कैसे निकाल लेंगे, अभी मतलब इसके पहले क्वेश्चन में ही। तो कैसे निकालेंगे अपन, जब लिखा ऊपर हमको किस में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आवर में दिया हुआ है, तो रेट पर आवर, क्योंकि जब रेट निकालना है तो रेट को रखेंगे ऊपर, सिंपल सी बात है, जो निकालना है उसके ऊपर। डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, यूनिट के रिस्पेक्ट में। तो नंबर ऑफ पीस या नंबर ऑफ यूनिट पर आवर, ऊपर भी आवर में नीचे भी आवर में। तो नॉर्मल रेट पर आवर कितना था 1.80। अब नंबर ऑफ पीस निकालना है पर आवर में, तो निकाल लेंगे अपन। दोस्तों देखो 1 आवर में देखो यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना लिखा है 20 सेकेंड। तो आपको इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा सेकंड में, जैसे कि 20 सेकंड में कितनी यूनिट बनती है, 1 यूनिट बनती है। ठीक है, तो 1 आवर में कितने सेकंड होता है, तो 1 आवर इज इक्वल टू, तो देखो 1 आवर को आप मल्टीप्लाई करोगे 60 मिनट से, तो हमारा क्या निकल जाएगा मिनट। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे 60 सेकंड से, तो हमारा क्या निकल जाएगा सेकंड। तो 60 इंटू 60 कितना आ जाएगा 3600 यूनिट। क्लियर है, तो यहाँ पर 3600 सॉरी सेकंड, ये आ गया अपना सेकंड। तो 20 सेकंड में 1 यूनिट, तो 3600 सेकंड में कितनी यूनिट। ठीक है, सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है। तो 3600 इंटू 1 बाय करेंगे 20, निकालते कितना आएगा 3600 बाय 20, यह आया अपना 180 यूनिट्स। क्लियर, तो 1.8 बाय कर देंगे अपन 180 यूनिट, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1.8 बाय 180, यह आया अपना 0.01 रुपीस पर यूनिट। सिंपल, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 0.01, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 रुपीज, यहाँ पर आ जाएगा 15 रुपीज। तो हमारा पहला सिंपल पीस रेट से हमारा आंसर हो निकल गया। फिर क्या लिखा है, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब देखो ये लिखा 80% ऑफ पीस रेट, और अगर हम क्या करेंगे बिलो स्टैंडर्ड, उसके बाद 120% ऑफ पीस रेट 8 और अबव स्टैंडर्ड। पहली बात इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो। जैसे कि अभी हमने निकाला पीस रेट, कितना निकाला 0.01, यानी कि मान लो स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड था 100, स्टैंडर्ड कितना था 100। अब 100 था स्टैंडर्ड, और कितना बनाया मान लो, कितना बनाया बिलो बनाया, मतलब बनाया मान लो 99। तो पीस रेट मान लो है 1 रुपए, तो उसका 80%, यानी एक पीस का मिलेगा 80 पैसा। अब मान लो ऐसे स्टैंडर्ड था हमारा 100, अब वो बनाया, अब वो कितना बनाया मान लो 101, तो मान लो 1 रुपए था पर पीस का, तो कितना मिलेगा 120% मिलेगा, यानी कि यहाँ पर मिलेगा 80 पैसा, यहाँ पर मिलेगा 1 रुपए 20 पैसा, ये इसका मतलब है। क्लियर है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, समझा दिया जितना समझाना था। अब यहाँ पर अपन देखते हैं वापस
कि भाई हमको यहाँ पर स्टैंडर्ड पता करना है कि कितना स्टैंडर्ड है। एक्चुअल तो मालूम चल गया, एक्चुअल ए ने कितना प्रोड्यूस किया यहाँ पर 1300, बी ने कितना बनाया 1500। तो एक्चुअल हमको मालूम है, एक्चुअल मालूम है, स्टैंडर्ड नहीं मालूम। तो स्टैंडर्ड मालूम चल जाएगा कि भाई एक आवर में, 1 आवर में, यहाँ देखे थे अपन अभी अभी कि 1 आवर में कितना बनाया, 180 यूनिट बनाया। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 8 घंटे होते हैं। तो 8 घंटे में कितना निकल जाएगा अपना। ठीक है, तो देखो 1 आवर में 180 यूनिट, तो 8 आवर में कितनी यूनिट, तो 180 इंटू 8, 1440 यूनिट या पीस। क्लियर हुआ अच्छे से। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कितना था हमारा 1440, 1440। ठीक है, अब देखो ए ने कितना बनाया 1300, तो ए ने बनाया 1300, तो ए यहां पर आ जाएगा बिलो स्टैंडर्ड, यहां पे आ जाएगा बिलो स्टैंडर्ड। और बी ने कितना बनाया, अबो बनाया, तो बी यहां पर आ जाएगा, बी यहां पर आ जाएगा, कहां पर, यहां पर 120%। क्लियर है। तो जब अपन निकालेंगे अपन अर्निंग ए की और बी की, अब हम मान लो निकालेंगे यहाँ पर अर्निंग, और निकालते हैं ए की और यहाँ निकालते हैं मान लो बी की। तो ए की अर्निंग में क्या निकल जाएगा, सेम टू सेम फॉर्मूला वही लगा देंगे हम लोग, नंबर ऑफ पीस इंटू रेट पर पीस, नंबर ऑफ पीस इंटू रेट पर पीस। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता ताकि आपको जो प्रॉपर वे में आपको दिखाई दे जो मैं लिख रहा हूँ वो। ये ऐसा कैसे कलर आ गया भाई, वो सिस्टम कहाँ चली गई। ठीक है चलो, ये ला लेता हूँ मैं, ये कलर ला लेता हूँ। तो ए की कितनी हो जाएगी, ए ने कितना बनाया नंबर ऑफ पीस, ए ने बनाया 1300, ये लिखा मैं 1300। बी ने कितना बनाया 1500, ये लिखा मैं 1500। इंटू कर देंगे अपन रेट पर पीस, क्या कर देंगे रेट पर पीस। तो सिंपल सी बात है भाई, एकदम सिंपल सी बात है कि ए को कितना मिलेगा 80% ऑफ पीस रेट, बी को मिलेगा 120% ऑफ पीस रेट। तो पीस रेट कितना था 0.01 का कर देंगे 80% और 0.01 कर देंगे अपन 120%। बस निकल गया आंसर। तो 1300 इंटू पॉइंट 1300 इंटू 0.01 इंटू कर देंगे अपन 80%, यह आया अपना 10.4। उसके बाद 1500 इंटू 0.01 इंटू करेंगे 120%, यह आया अपना 18 रुपीज। सिंपल सी बात है, हो गया अपना काम। यह आ गया 10.4, यहाँ पर आ गया 18। ऐसा भी कर सकते हो, इफिशियंसी निकाला है, निकालने की आवश्यकता तो थी नहीं क्योंकि साफ समझ में आ रहा है कि बिलो स्टैंडर्ड और अबव स्टैंडर्ड। ठीक है, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसको ऐसे भी बना लोगे तो फिर नो प्रॉब्लम। बस वर्किंग नोट में बता देना कि ए का, ऐसे लिख देंगे वर्किंग नोट और लिख देना वर्किंग नोट, नोट में बता देना ए का कि ए ने बनाया बिलो स्टैंडर्ड और बी ने बनाया अबव स्टैंडर्ड। खत्म। चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपको जमे। अब चलते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 33 की तरफ। क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अप्लाई टू अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पहले पहले रिक्वायरमेंट क्या लिखा है, कैलकुलेट द वेजेस ऑफ दिस वर्कर अंडर मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अच्छा मैरिक, तो मैरिक का आपको पहली बात फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने याद भी करवाया था, आपको याद होगा। तो देखो दोस्तों, मैं क्या याद करवाया था, मैरिक, एम को देख के 3 याद आना चाहिए। पहले तो आप जैसे रटते हो आपको ऐसे रटना है, उसके बाद ट्रिक को अप्लाई करना है, ट्रिक वाली हेल्प के लिए होगी। तो मैं सीखा था दोस्तों कि अगर अप टू 83% इफिशियंसी होगी तो मिलेगा नॉर्मल पीस रेट, 83 टू 100% होगी तो कितना मिलेगा आपको, 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। अगर आपकी इफिशियंसी होगी अबोव 100% तो आपको मिलेगा 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। सिंपल। अब आपको इफिशियंसी देखना है, सिंपल सिंपल सी बात है, बाकी तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। देखो कितना एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बताया नॉर्मल पीस रेट है ना, तो नॉर्मल पीस रेट जो निकालना है अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पीस से, जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ पीस है। कितना नंबर ऑफ पीस है देखो यहाँ पर, ये 32, 42 और 50। तो ये तो फॉर्मूले में क्लियर हो गया कि भाई नंबर ऑफ पीस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कोई बात ही नहीं है। हमको निकालना है रेट के लिए, हमको क्या ध्यान देना है, फिर रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा, तो उसके लिए निकालना पड़ेगा अपन को इफिशियंसी। तो इफिशियंसी के लिए भी फॉर्मूला बताया था, हमें याद है, एक्चुअल आउटपुट, इसकी भी ट्रिक बताया था, पर फिलहाल शॉर्ट में रखो, एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, सब पहले बता चुका हूँ, खाली यहाँ पर मैं आगे की बात बता रहा हूँ। तो एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे तीनों निकाल लेंगे अपन, ए का, बी का और सी का। तो अपन ऐसा भी चाहे तो लिख सकते हैं
एक्चुअल आउटपुट यहाँ लिखिए अपन स्टैंडर्ड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे लिखा है यहाँ पर 32, 42, 50 और स्टैंडर्ड निकाल लेंगे अपन तो फिर निकल जाएगी अपनी इफिशियंसी। क्या निकल जाएगी अपनी इफिशियंसी। तो स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे निकालेंगे अपन कि भाई स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, एक आवर में 6 यूनिट और एक दिन में कितना आवर है 8 वर्किंग आवर, तो 8 आवर में कितना, ठीक है। तो निकल जाएगा ये, तो 8 इंटू यानी कि 8 आवर इंटू 6, यहाँ पे भी सेम होगा 8 आवर इंटू 6, 8 आवर इंटू 6। आपको बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार लिखूंगा तो चल जाएगा। 8 6 48, 48, 48 और 48 निकल जाएगा अपना 32/48। इसकी एफिशिएंसी कितनी है 66.67%। फिर 42/48 इसकी एफिशिएंसी है 87.50%। उसके बाद 50/48 इसकी एफिशिएंसी है 104.166 ऐसा। क्लियर है। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि ए को क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो फॉर्मूला याद रखना, अप टू 83% यार, अप टू 83% में, अप टू 83% में आ रहा है तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा नॉर्मल पीस रेट। 83 टू 100%, यहाँ पर आ रहा है 83 टू 100%, यहाँ पर क्या होगा 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। फिर अबो 100% ये यहाँ पे कितना होगा 120% ऑफ 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 नॉर्मल पीस रेट। सिंपल। तो अर्निंग अपन चाहे तो निकाल सकते हैं, देखो यहाँ निकाल के दिखाता हूँ आपको अर्निंग। ठीक, तो पहले निकाल देंगे ए की अर्निंग। ए ने कितना प्रोड्यूस किया, अच्छा ABC लिखा था कि यहाँ पे, ये लिखा था ना मोहन, राम और प्रसाद, मोहन, राम, प्रसाद। क्लियर। तो कितना कितना यहाँ पे था, यहाँ पर 32, ये लिखा मैं 32 इंटू, उसके बाद 32 के बाद अपन यहाँ पे कितना था, यहाँ पर इसका 42। अच्छा पहले यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। पीस रेट अपन कितना निकाले थे, पीस रेट निकाले थे क्या अपन, पीस रेट नहीं निकाले थे, तो निकाल लेते अपन पीस रेट। निकल जाएगा अपना पीस रेट। तो कैसे निकल जाएगा अपना पीस रेट, वैसे जी अभी तक करते आ रहे अपन, रेट पर आवर, रेट पर आवर डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीस, नंबर ऑफ पीस पर आवर। तो रेट पर आवर कितना लिखा था दोस्तों, यहाँ पर 1.2, ये लिखा 1.2 और एक आवर में कितना था, यहाँ पर 6 यूनिट लिखा 6, तो 1.2/6 ये आया 0.2, आया 0.2। तो यहाँ पर आएगा 32 इंटू, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये 32 इंटू कितना आ जाएगा 0.2, नॉर्मल पीस रेट था। यहाँ पर कितना आ जाएगा 42 बनाया था किसने, राम ने, 42 इंटू 0.2 इंटू कितना करेंगे यहाँ पर 110%, तो 110%। यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, 50 इंटू 0.20 इंटू कितना मल्टीप्लाई करेंगे अपन 120%। हो गया सॉल्व। 32 इंटू 0.2 यह आया अपना 6.4। उसके बाद 42 इंटू 0.2 इंटू 110% यह आया अपना 9.24। उसके बाद 50 इंटू 0.2 इंटू 120% ये आया अपना 12। हाँ 6.4, 9.24 ये आया अपना 12। ठीक है, सिंपल सा था। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, नोट करना हो तो आराम से आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। मैं टाइम देख लेता हूँ कितना। अब देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 34, क्या लिखा हुआ है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अच्छा पहले पढ़ लेते रिक्वायरमेंट। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ दिस वर्कर्स। आपको मेन रिक्वायरमेंट तो नहीं दी हुई है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द डेली वेजेस रेट इज 2.5, यानी पर डे का रेट है 2.5। ओके, द स्टैंडर्ड आउटपुट इन 6 डे वीक इज 200 यूनिट्स रिप्रेजेंटिंग 100% इफिशियंसी। अच्छा, यानी कि आपको स्टैंडर्ड क्या दिया हुआ है कि आपको बनाना है एक वीक में होते हैं 6 दिन, और अगर आप 6 दिन में 200 यूनिट बना लिए तो आपने 100% एफिशिएंसी अचीव कर ली। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिलहाल लिख देता हूं मैं, है ना, वेजेस पर डे कितना लिखा है यहाँ पर 2.5। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड यूनिट पर वीक कितना लिखा है यहाँ पर 200 यूनिट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और कितना लिखा है वीक में, कितना लिखा है 6 डेज लिखा हुआ है पर वीक में।
द डेली वेजेस रेट इज पेड विदाउट बोनस टू दिस वर्कर हु शो अप टू 66 पॉइंट, यानी कि इसको बोलेंगे अपन 66.67% अप्रोक्स, ठीक है, ऑफ द एफिशिएंसी स्टैंडर्ड। यानी कोई इतनी एफिशिएंसी अचीव कर लेता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जो डेली वेजेस रेट है ना वो पे करेंगे, लेकिन कोई बोनस हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। बियॉन्ड दिस देयर इज बोनस पेबल ऑन अ ग्रेडेड स्केल एस बिलो। अगर इसके बियॉन्ड करता है तो उसको किस हिसाब से बोनस दिया जाएगा। अगर उसकी इफिशियंसी है 82% की तो उसको मिलेगा 5% का बोनस, ठीक है। 90% है तो इतना बोनस, इफिशियंसी 100 है तो इतना बोनस। फिर लिखा है इसके अलावा क्या लिखा है, फर्दर इंक्रीज ऑफ 1% बोनस फॉर एवरी 1% फर्दर राइज इन इफिशियंसी। यानी कि इसके अलावा भी अगर मान लो किसी की इफिशियंसी बढ़ जाती है, लाइक मान लो किसी की इफिशियंसी हो गई 110%, है ना, तो कितनी हो गई, 110% इफिशियंसी हो गई, तो उसको 20% बोनस है प्लस 10% और, मतलब कि उसको कितना मिलेगा, टोटल 30% बोनस उसको दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कितना दिया जाएगा, 30% बोनस दिया जाएगा ऐसा। इन अ 6 डे वीक ए प्रोड्यूस्ड 180 यूनिट, बी ने बनाया 164, सी ने बनाया 200, डी ने बनाया 208, ई ने बनाया 130। अच्छा इतने सारे हैं। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर, ठीक है ना, चलो बनाते। पहली बात, हमको मेन खेल है पूरा इफिशियंसी निकालने का, ठीक है। इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला हमको मालूम है, एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, ये बात मालूम है अपन को। तो पूरे वर्कर की निकाल लेंगे हम लोग ऐसे ही। पूरे वर्कर कौन कौन से, यहाँ लिखा है स्टैंडर्ड, पहले क्या लिखेंगे अपन, एक्चुअल, लिखेंगे अपन स्टैंडर्ड आउटपुट। वर्कर कौन कौन से, ए बी सी डी ई, है ना, ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो एक्चुअल आउटपुट यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड आउटपुट। अपन यहाँ पर चलते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ए का कितना था एक्चुअल 180, बी का कितना था 164, सी का 200, डी का 208 और ई 130, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लिखा है 200, खुद बोल रहा है कि भाई 200 होना चाहिए, 200, 200, 200, 200 और 200। यहाँ पर निकल जाएगी अपनी इफिशियंसी, इसमें निकल जाएगी, परसेंटेज में निकल जाएगी। निकालते हैं परसेंटेज में इफिशियंसी। यहाँ तो सी का दिख रहा है 100%, ठीक है। बाकी निकालते हैं 180 बाय 200, यहाँ पर दिखा अपन को 90%, 164 बाय 200 ये दिखा अपन को 82%, यहाँ पर 208 बाय 200 ये दिखा 104%, फिर 130 बाय 200 ये मिला अपन को 65%। तो अपन को एक बात तो समझ में आ गई भाई कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब अपन डायरेक्ट निकाल लेते हैं अर्निंग में, अपन तो समझदार हो, है ना, फटाफट कर लेते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं अपन अर्निंग। अब अर्निंग में क्या बोल रहा है, देखो 90% कहाँ पर आ रहा है, देखते हैं ना स्क्रीन में, ठीक है। 90% कहाँ पे आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है अपना 90%। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, 90% के केस में ये खुद बोल रहा है कि भाई 9% का बोनस देना है, तो दे देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 2.5 रुपीज कितना था, पर डे का था, ठीक है, इंटू कितना डे था, 6 डेज था, इंटू कितना बोल रहा है 9% बोनस, मतलब क्या करेंगे अपन 109% कर सकते हैं। 100% करेंगे तो उतना का उतना आएगा, तो 109% करेंगे तो हमारा प्रॉपर आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा अपना 2.5 इंटू 6 इंटू 109%, यह है अपना 16.35। अब चलते अपन यहाँ पर बी की तरफ। बी में क्या करेंगे अपन, बी में 82% आ रहा है, 82% देखो यहाँ पर आ रहा है, ये बोला 5% बोनस देना है तो दे देंगे 2.5 इंटू 6, ये तो सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, ये तो सेम टू सेम ऐसे रहेगा, बस बोला 5% का बोनस तो कर देंगे 105%। क्लियर। तो 2.5 इंटू 6 इंटू 105%, ये आया 15.75। क्लियर। फिर अपन चलते हैं सी की तरफ। सी में क्या ध्यान देना है अपन को, सी में क्या ध्यान देना है, सी में भी 2.5 इंटू 6 और सी में इफिशियंसी है हमारी 100% की, ये तो 20% का बोनस। तो यहाँ पर 2.5 इंटू 6 इंटू अपन कर देंगे 102%, तो 2.5 इंटू 6 इंटू 120%, यह आया अपना 18। वापस चलते हैं अपन डी में। 2.5 इंटू 6 इंटू यहाँ पर कितना देखेंगे अपन, यहाँ पर 104%, यानी कि बियॉन्ड दिस
तो यहाँ पर बोल रहा है कि इससे ऊपर कुछ होगा तो 1% का बोनस हम उसको और देंगे। तो यहाँ पर 100% तक कितना था 20%, 100% तक कितना था 20%, तो यहाँ पर 104 आ गया, तो 4% और बढ़ा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 104%। ऐसा तो 2.5 इंटू 6 इंटू 104%, यह आ गया 15.6। 15.6। अब चलते हैं अपन डी की तरफ। डी में भी क्या करेंगे अपन, ई में 65% है, और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, डेली वेजेस रेट इज पेड विदाउट बोनस टू दिस वर्कर हु शो अप टू, यानी इतनी इफिशियंसी तक, इतनी इफिशियंसी तक। तो इतनी इफिशियंसी तक है कि नहीं है, ये है, तो उसको क्या देंगे अपन, नॉर्मल पीस रेट देंगे। ठीक है, तो नॉर्मल पीस रेट कितना था बेचारे, वो दे देंगे अपन 2.5 इंटू 6। मतलब अल्टीमेटली कितना फायदा दे रहा है, अप टू इस इफिशियंसी तक। तुम मान लो इससे कम भी करते हो, 50% भी करते हो, तो भी आपको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। अप टू इस इफिशियंसी तक करते हो, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। कितना आएगा, 2.5 इंटू 6, ये आएगा 15। हाँ आंसर चेक कर लेते हैं, 16.35, 16.35, 15.5, 18, 15.6, 18.6, चेक कर लेते हैं वाला, 15, ये लगता है मैथमेटिकल मिस्टेक्स है ना। 2.5 इंटू, अच्छा 124 होगा ना। ये 100% से ऊपर था ना, ये 120, समझ में आया ना। ये 100% में 20% बोनस था, तो हम लोग कितने पहुंचे थे, 104 में पहुंचे थे। ठीक है, तो 20 में प्लस और 4% ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24%। ठीक है, तो ये आ गया 124%। ठीक है, क्योंकि 100% में कितना था 120, तो 4 और ऐड कर देंगे तो 124। 2.5 इंटू 6 इंटू 124%, ये अपना 18.60%। हाँ 18.60 रुपीज। ठीक है, चलो ये आ गया अपना इतना, और आ गया इतना। चलो सिंपल सा था क्वेश्चन एकदम। अब बढ़ते हैं अपन इलस्ट्रेशन 35 की तरफ। क्या लिखा है देखो, इलस्ट्रेशन 35 में, वर्कमैन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रेड वर्किंग ऑन 8 आवर शिफ्ट ड्यूटी आर गारंटीड अ वेजेस रेट ऑफ 32। यानी कि 8 आवर्स काम करेंगे तो 32 रुपीज मिलेगा, यानी कि 1 आवर का कितना हो गया, 32/8, यानी कितना हो गया, 4 रुपीज पर आवर, 4 रुपीज पर आवर। ठीक है, फिर क्या लिखा है उसके बाद, एन इंसेंटिव स्कीम इन ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू विच प्रोडक्शन bonus is earned directly proportion to performance but only after 100% performance is reached। यानी कि 100% परफॉर्मेंस से ऊपर अगर आप काम करेंगे, इफिशियंसी अगर आपकी 100% से ऊपर होगी तो आपको बोनस मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर क्या लिखा है, 4 वर्कमैन थे, ए बी सी डी प्रोड्यूस, इन्होंने प्रोड्यूस किया 48, 60, 75 एंड 90 यूनिट रिस्पेक्टिवली इन 6 आवर वर्किंग ऑन अ जॉब। अच्छा, यानी कि 8 घंटे में से 6 घंटा काम किया और 6 घंटे में उन्होंने प्रोड्यूस किया 48, 60, 75 और 90। ओके, विच हैज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ 60 मिनट पर यूनिट एज मेजर वर्क कंटेंट। ये बोल रहा है कि भाई आपको 1 मिनट में, स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है कि भाई आपको 6 मिनट में बनाना है 1 यूनिट। क्लियर है। लिखा, रिमेनिंग 2 आवर्स ऑफ द शिफ्ट आर स्पेंड इन डूइंग अनमेजर्ड वर्क। यानी कि बाकी का 6 घंटा काम किया, 2 घंटा जो है वो अनमेजर्ड वर्क, अनप्रोडक्टिव वर्क बोल सकते हो फिलहाल के लिए। फॉर विच नो इंसेंटिव बोनस कैन बी पेड, उसके लिए कोई आपको इंसेंटिव बोनस नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो बाकी का 2 आवर बचा हुआ है ना, उसको हम डायरेक्ट कैसे कर देंगे, 2 आवर इंटू 4 कितना हुआ, 8 रुपीज हुआ, ऐसा। क्लियर, तो इनके लिए अपन को बोनस निकालना है। फाइंड फॉर ईच वर्कमैन द प्रोडक्शन परफॉर्मेंस लेवल अचीव्ड, उसके बाद टोटल अर्निंग फॉर द डे। ठीक है ना, इसमें कुछ बड़ी बात है ही नहीं। देखो एक बार आप मेरे तो ये कहना रहेगा कि अच्छा मैं वापस पढ़ के बता देता फटाफट, है ना, ताकि आप क्वेश्चन गहराई समझ में आ जाए। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि 8 आवर में आपको मिलेगा 32, यानी पर आवर में कितना मिलेगा 4। स्कीम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर आप 100% परफॉर्मेंस को अचीव करते हो तो आपको 100% परफॉर्मेंस को अचीव करते हैं तो उसके ऊपर जो भी परफॉर्मेंस होगी, लाइक आपकी होगी मान लो 120%, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, 20% एक्स्ट्रा का आपको मिलेगा बोनस। 20% एक्स्ट्रा का क्या मिलेगा, बोनस, जिस जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही। बाकी के जो रिमेनिंग 2 आवर बचे वो है अनमेजर्ड वर्क, मान लो अनप्रोडक्टिव वर्क है, उसमें कोई भी इंसेंटिव बोनस नहीं मिलेगा। तो आपको हर एक जो वर्कर है उसको क्या निकालना है, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस लेवल निकालना है और टोटल अर्निंग निकालना है। तो इसके लिए प्रोडक्शन परफॉर्मेंस लेवल मतलब समझ लो फिलहाल के लिए इफिशियंसी ही होता है। क्या वर्कर है, इफिशियंसी कैसे निकालते हैं अपन, एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, ऐसे निकालते हैं। और नाम लिख लेंगे अपन ए बी सी और डी।
क्लियर है। तो एक्चुअल आउटपुट कितना कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 48, ये लिखा 48, फिर लिखा 60, फिर लिखा 75, फिर लिखा 90। उसके बाद देखते हैं अपन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कितना लिखा हुआ है 6 मिनट, यानी कि आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड। लेकिन आपको स्टैंडर्ड किसके लिए निकालना है, आपको 6 आवर के लिए निकालना है। खुद बोल रहा है कि भाई 2 आवर जो है वो अनरिजल्ट है, यानी उसको मतलब अनप्रोडक्टिव है समझो। तो यहाँ ने कि यहाँ पे लिखा 6 मिनट में, 6 मिनट में कितना यूनिट, 1 यूनिट बनती है। तो हमारे पास कितना मिनट है, तो हमारे पास है 6 आवर। 6 आवर कन्वर्ट करेंगे मिनट में, 60 मिनट से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा 360 मिनट में कितनी यूनिट बनेगी। क्लियर है। तो 360 इंटू 1/60 कितना हो जाएगा, 360/60, ये आया अपना 360, एक मिनट, 360 इंटू 1/6, कहाँ में 60 से डिवाइड कर दिया था, 6 था ना। तो 360/6 कितना आया 60 यूनिट, 60 यूनिट। ये क्या था अपना स्टैंडर्ड, तो 60 यूनिट अपना था स्टैंडर्ड। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसको मैं कहाँ लिखूँ ताकि इसके नीचे का पॉइंट में लिख पाऊँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 60 यूनिट ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ 60 60 60 60 60 60 60 और 60। फिर क्या निकालेंगे दोस्तों, अपन निकालेंगे इफिशियंसी। तो इफिशियंसी निकल जाएगी अपनी एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड। तो 48/60, ये कितना है 80%, ये बिलो 100% है, कोई बोनस नहीं मिलेगा। फिर ये 100% है, इसको भी कोई बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या लिखा है आफ्टर 100%, तो इसको भी बोनस नहीं मिलेगा। उसके बाद इसको मिलेगा 75/60 कितना आया 125%, इसको बोनस मिलेगा। उसके बाद 90/60 इसको भी बोनस मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अपन चलो फिलहाल निकाल लेते डायरेक्ट टोटल अर्निंग। क्या निकाल लेंगे अपन, टोटल अर्निंग। अच्छा, इसका एक्सप्रेस कैसे करूँ, यहाँ पर हाँ करके यहाँ पे बता देता हूँ ना, समझ में आ जाएगा। तो चलो यहाँ पर एक आवर कितना था, 4 रुपीज था पर आवर, 4 रुपीज पर आवर। ठीक है, एक मिनट इनकी साइज कम कर लेता हूँ। ये अपना आया 4 रुपीज पर आवर। ये 4 रुपीज पर आवर। नंबर आवर कितने थे 6 इंटू यहाँ पे इफिशियंसी कितनी थी 100%, तो यहाँ पे कोई बोनस हमको नहीं, हाँ 100% से कम थी, तो कोई बोनस नहीं मिलेगा। डायरेक्ट क्या लिखेंगे अपन 24, क्या लिखेंगे अपन 24, क्योंकि यहाँ फिलहाल अपन 6 आवर की बात करें तो लिखेंगे फिलहाल अर्निंग, क्या लिखेंगे अर्निंग। फिर प्लस में अपन जो था ना वो जो अनरिजल्ट है उसको भी बाद में प्लस कर देंगे। उसके बाद अपन यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर वापस 4 रुपीज इंटू 6, यहाँ पर भी कोई बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि 100% इफिशियंसी के बाद आपको बोनस मिलेगा। यहाँ पर 24 वापस 4 इंटू 6 इंटू 100% ऊपर कितना था 25%, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 125%, कितना आ जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 125%, यह आ गया अपना 30। फिर यहाँ पर चलते हैं अपन, यहाँ पर क्या करेंगे अपन 4 इंटू 6 इंटू कितना कर देंगे अपन यहाँ पर 150%, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 150%, यह आया अपना 36। बाकी प्लस अपन कर देंगे जो अनप्रोडक्टिव था ना 2 आवर्स का, तो 2 इंटू 4 डायरेक्ट मैं कर देता हूँ 8 8 दिख रहा है क्या आपको कि कलर चेंज कर दूं, ये चलो यहाँ कर देता हूँ 8 8 8 और 8। अब कर देंगे टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग कितनी निकल जाएगी 24 प्लस 8 कितना होगा यहाँ पर 32, यहाँ आ गया 32, ये भी हो गया 32, 30 प्लस 8 इट्स कम 38, 38 प्लस 8 इट्स कम 44। तो चलो 32 32 38 44। ठीक है, इसने कैसे किया था, ये 8 8 8 यहाँ नहीं, अच्छा वही उन्होंने अपना तरीका निकाला, बोनस को अलग से किया, अपन डायरेक्ट बोनस का में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वही मतलब है। यहाँ तक टाइम क्या हो रहा था, फिर 21.7 यहाँ पर देख लेते हैं 20। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या लिखा है, द फॉलोइंग particulars for the first week of September 2001 relates to X and Y, two workers employed in a factory। फिर क्या लिखा है particulars X Y, जॉब completed यूनिट्स में 3600 आउट ऑफ अबो आउटपुट रिजेक्टेड एंड अनसेलेबल 540 और 420। मतलब इसमें बोल रहा है कि जॉब कंप्लीट हुई है, मतलब कि यूनिट बनी है 3600 4200 और इनमें से ऐसी है कि 540 और 420 को जो कि रिजेक्टेड है और जो बिक नहीं सकती, इसका मतलब ये है।
टाइम अलाउड बोलो या फिर क्या बोलो, स्टैंडर्ड टाइम। क्या लिखा है, टाइम अलाउड है स्टैंडर्ड टाइम, कि भाई 12 मिनट्स में बनेगा एक डजन, यानी कि एक डजन मतलब 12 यूनिट, तो 12 मिनट में बनेगा 12 यूनिट। ठीक है। यहाँ लिखा है 3 घंटे बनेगा 200 यूनिट। उसके बाद क्या लिखा है, बेसिक वेजेस रेट पर आवर 5 6 आवर वर्कड, आवर कितने घंटे काम किया, 45 और 50। द नॉर्मल वर्किंग आवर पर वीक आर फिक्स्ड 42 आवर। अच्छा, मतलब कि एक वीक में 42 आवर फिक्स किया गया। उन्होंने कितने घंटे काम किया, 45 घंटे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ओवर टाइम। ऐसे कितने काम किया, 50 घंटे काम किया, बाकी 8 घंटे को बोलेंगे ओवर टाइम। फिर क्या लिखा है, बोनस इज पेड 2/3 ऑफ वेजेस रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्कड। अच्छा, यहाँ पर आपको बोनस भी मिलेगा, है ना, तो बोनस इज पेड एट द 2/3 ऑफ बेसिक वेजेस, यानी जो भी बेसिक वेजेस रहेगा। यहाँ पे कितना मतलब बेसिक वेजेस, 5 का 2/3, यानी कि 5 × 2/3। ठीक है। तो बोनस इज पेड 2/3 ऑफ बेसिक वेजेस रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्कड, कितना ग्रॉस टाइम वर्क किया गया उसके हिसाब से आपको मिलेगा बोनस। ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है देखो, द ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस विदाउट डिडक्शन फॉर रिजेक्टेड आउटपुट, यानी कि इसमें वही बोल रहा है कि इसको डिडक्ट नहीं किया गया है। ठीक है। द रेट ऑफ ओवर टाइम फॉर फर्स्ट 4 आवर यानी 42 और 45, यानी कि शुरू का जो 4 घंटा है उसमें कितना मिलेगा, इज पेड एट टाइम मतलब 5 5 तो देंगे ही, प्लस उसमें 1/3 और देंगे। क्लियर है, 5 + 1/3 तो और देंगे, बताऊंगा कैसे, डोंट वरी, बहुत आसान है। एंड फॉर नेक्स्ट 4 आवर इज पेड एट टाइम +1/2, और जो नेक्स्ट का जो 4 घंटा रहेगा बेसिक तो देंगे ही, प्लस जो बेसिक वेजेस का 1/2 भी हम एक्स्ट्रा देंगे। एकदम क्लियर है, सिंपल है, समझा दूंगा, डोंट वरी। फ्रॉम द अबोव डेटा कैलकुलेट फॉर ईच एम्प्लॉयड। और एक बात बता दूं कि मैं अगर आपको सामने नहीं होता, आप खुद क्वेश्चन बना रहे होते तो आप दिमाग चला भी लिए होते। ठीक है। आपका लिखा है फ्रॉम द अबोव डेटा कैलकुलेट फॉर ईच एम्प्लॉयड नंबर ऑफ बोनस आवर, आपको निकालना है नंबर ऑफ बोनस आवर। अच्छा, बताता हूँ नंबर ऑफ बोनस आवर का मतलब क्या होता है, समझो। मान लो कि आपको स्टैंडर्ड टाइम अलाउ किया गया था 100 आवर्स मान लो, और आपने एक्चुअल टाइम उस मतलब वही काम को आपने एक्चुअल टाइम कितना लिया, मान लो 80 आवर। आपको दिया गया था 100 आवर, आपने उस काम को किया 80 आवर में, तो 20 आवर बचा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोनस आवर। सिंपल सी बात है। अब और क्या लिखा हुआ है, एंड अमाउंट ऑफ बोनस, और आपको क्या निकालना है, उस अमाउंट का बोनस। और बोनस कितना लिखा है देखो यहाँ पर 2/3। तो अल्टीमेटली अपन जब निकाले होते इसी क्वेश्चन में, जो 20 आवर हुआ ना, तो 20 आवर इंटू मतलब 5 है, तो 5 × 2/3 ये निकल जाएगा अपना बोनस। ठीक है, अमाउंट ऑफ बोनस जो बता रहा था ना वही, लेकिन इस क्वेश्चन की अमाउंट अलग होगी, वो देखेंगे। टोटल वेजेस अर्न इंक्लूडिंग बेसिक वेजेस, ओवर टाइम एंड बोनस। तो बेसिक वेजेस करेंगे, फिर प्लस करेंगे ओवर टाइम, फिर प्लस करेंगे बोनस, इससे निकलेगी टोटल वेजेस। ठीक है। डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट पर 100 सेलेबल यूनिट, तो सेलेबल निकालने के लिए 3600 में से माइनस करेंगे 540। ठीक है। उसके हिसाब से निकालेंगे अपन 100 की डायरेक्ट वेजेस। तो करते हैं स्टार्ट। बहुत सिंपल है, बहुत सारा सिंपल है, ज्यादा स्ट्रेस हमको लेना नहीं है, फटाफट करते हैं। देखो, सबसे पहले एकदम को जो आपको जो समझ में आ रहा है ना वो बताता हूँ। जैसे लिखा है टोटल वेजेस अर्न इंक्लूडिंग बेसिक वेजेस, तो भाई आपको बेसिक वेजेस तो आपको क्वेश्चन में दिख ही रही है ना। ये मान लो लिखा मैं बेसिक वेजेस, देखो मैं इस हिसाब से समझा रहा हूँ कि भाई आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है। तो बेसिक वेजेस कितना आएगा, यहाँ पर 42 आवर्स काम किया और 1 घंटे का 5 रुपए। तो 42, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। मैं देखो 42 आवर काम किया, 1 घंटे का 5 रुपए, तो 42 × 5 ये हो गया बेसिक वेजेस, सिंपल सी बात है। तो 42 × 5 ये आया अपना 210, ये आया 210। मैं खाली एक्स की बात कर रहा हूँ, वाई को साइड में करो, सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या लिखा था क्वेश्चन में यहाँ पर, ओवर टाइम, ये लिखता हूँ मैं ओवर टाइम। तो साफ सब दिख रहा है कि भाई ओवर टाइम कितने घंटे काम किया, 3 घंटे ओवर टाइम काम किया। 42 किया काम किया 45 घंटे, तो 3 घंटे काम किया ओवर टाइम। तो बेसिक वेज तो देंगे 3 × 5, ये तो बेसिक है तो देंगे ही, है ना। लिखा है देखो, पेड एट टाइम तो देंगे ही, प्लस साथ ही साथ क्या देंगे हम लोग, जो 3 आवर एक्स्ट्रा काम किया है इंटू 5, क्या लिखा है +1/3, क्या करेंगे उसको हम लोग इंटू 1/3 देंगे बेसिक वेजेस का वापस। द रेट ऑफ ओवर टाइम फॉर फर्स्ट 4 आवर इज पेड एट टाइम एट टाइम एट टाइम +1/3, एट टाइम प्लस प्लस इसका 1/3। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15, ये आ गया अपना बेसिक का, मान लो आ गया 15, ये निकल गया अपना बोनस, यानी कि एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं वो। तो इन सबको ऐड कर देंगे, 15 आ गया, 3 3 ये 1/3 था ना, 1/3, 3 3 कैंसल, कितना बचा 5, कितना आ गया 20, ओवर टाइम को कितना आ गया 20। फिर अपन निकालते हैं यहाँ पर बोनस की बात, ये निकालते हैं अपन बोनस, तो बोनस निकाल लेते हैं अपन।
बोनस के बारे में क्या बोल रहा है, तो बोनस के लिए अपन को स्टैंडर्ड आवर निकालना पड़ेगा, है ना। बोनस के लिए अपन को स्टैंडर्ड आवर निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल बोनस के लिए अपन को क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। बोनस इज पेड एट द रेट 2/3 ऑफ बेसिक वेजेस। तो जो बेसिक वेजेस था 5, उसका 2/3, ये बेसिक वेजेस का 2/3, ये निकल गया अपना रुपीज। ये तो निकलना पड़ेगा अपन को आवर्स। क्या निकलना पड़ेगा? आवर्स। तो बोनस आवर्स निकालने के लिए अपन को कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई यूनिट जो है 36 यूनिट बनाई गई, और आपको कितना टाइम अलाउ किया गया था? 12 मिनट्स में आपको एक डजन आपने बनाया। ठीक है, 12 मिनट में आपने कितना बनाया? एक डजन बनाया। यानी कि यहाँ बनाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, 12 यूनिट बनाने में कितना लगता है दोस्तों? हमको 12 मिनट। ठीक है, कितने यूनिट बनाई? 36 बनी एक्चुअल में। तो 3600 यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था? तो 3600 इंटू 12, ऐसे सीखा ना, 36 इंटू 12, नीचे भी लेंगे 12, कैंसल कैंसल, कितना हो गया? 3600 मिनट। और आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 60 को डिवाइड कर देंगे 60 मिनट से, तो कितना आ जाएगा? 60, 6 कम 6, 6 6 36। एक ही हमें 60, 0 0 कैंसल, 6 6 60 आवर, कितना आ जाएगा अपना? 60 आवर। तो 60 आवर टाइम लगना चाहिए था। 60 आवर टाइम लगना चाहिए था ना। स्टैंडर्ड टाइम कितना हो गया? स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए था? 60 आवर। उसने एक्चुअल टाइम कितना लिया? एक्चुअल टाइम उसने कितना लिया? एक्चुअल टाइम उसने लिया कितना? 45 आवर। कितना लिया? 45 आवर। तो जो 15 आवर था, उसको क्या बोलेंगे अपन? बोनस आवर। क्या बोलेंगे? बोनस आवर। तो आ जाएगा 15 आके बोनस आवर। क्लियर हुआ आपको अच्छे से कि भाई 12 मिनट बनाने में 12 मिनट लगना चाहिए था, तो 36 मिनट बनाने में कितना लगना चाहिए था? 36 मिनट लगना चाहिए था। उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 15 आवर्स है। फिर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे 60 आवर्स, तो 60 आवर लगना चाहिए था। 40 आवर्स में लगाया, यहाँ पे लिखा है 40 आवर वर्क काम किया, तो 15 का क्या हो गया? बोनस। ये आ गया बोनस। तो हो गया सॉल्व ये भी। तो करते हैं सॉल्व। देखो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 पंचे 25 और 2 25 इंटू 2 50 हो गए यहाँ पर बोनस में। एक मिनट, हाँ इसको कैलकुलेट करके देखते हैं अभी अपन, मैथ्स तो सही गलत ना हो। ये हो गया 50। छोटा छोटा मैथ्स रहता है, पर क्या होता है, ये वीडियो बनाते समय एक छोटी सी गलती हो और मालूम चले कि भैया पूरा वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसलिए एक बार थोड़ा सा चेक कर लो। तो 210 और 20, 230, 230 और 50, 280। तो 280 निकल गया अपना यहाँ पर एक्स का। देखो कितना सिंपल था, मैं कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी मैं उसके बेसिस पर मैंने सॉल्व किया। ठीक है, क्या लिखा था? देखो नंबर ऑफ बोनस आवर्स निकल गया, नंबर ऑफ बोनस आवर्स। देखो ये नंबर ऑफ बोनस आवर्स निकल गया, नंबर ऑफ बोनस आवर्स कितना निकल गया? 50 निकल गया। अमाउंट ऑफ बोनस अर्न, बोनस के अमाउंट में निकल गई 50। देखो करते करते हो गया। फिर टोटल वेजेस अर्न, टोटल वेजेस निकल गया 280, इंक्लूडिंग बोल रहा था बेसिक, ये बेसिक, ओवर टाइम, इसमें किया ओवर टाइम, और यहाँ पर आया अपना बोनस, ये बोनस। ठीक है, फिर देखा डायरेक्ट कॉस्ट पर 100 सिलेबर यूनिट। तो टोटल यहाँ पर बोल रहा है कि भाई पर 100 यूनिट्स की जो है डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी? डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस फॉर 100 यूनिट्स, डायरेक्ट वेजेस फॉर 100 यूनिट्स। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। क्या लिखा? सेलेबल लिखा ना, सेलेबल। तो 3600 माइनस 540, तो इसमें सेलेबल कितनी होगी? सेलेबल यूनिट, सेलेबल यूनिट। तो 3600 माइनस 540 यानी आया 3060। ये क्या होगी? सेलेबल होगी। क्या होगी? सेलेबल होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा, हाँ अपन को निकालना है, डायरेक्ट वेजेस निकालना है ना, तो वेजेस सब निकालना है, रुपीस में निकालना है, तो रुपीस को लिखेंगे ऊपर। रुपीस कितना था यहाँ पर हमारा? कितना था? 280। ये लिखा मैं 280 डिवाइडेड बाय सेलेबल की बात कर रहा है, तो सेलेबल कितना निकाले थे? यूनिट 3060। तो 3060 यानी कि एक यूनिट के लिए मान लो 280, तो कितनी यूनिट बोल रहा है? 100। तो 100 यूनिट के लिए कितना? सिंपल। तो 280 बाय 3060 इंटू 100 कितना आया? 9.15 आया क्या? 9.15, ये 9.15। ठीक है चलो। वैसे ही किसका निकाल लेंगे अपन? वाई का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे क्या, या फोटो खींच लोगे क्या, है ना, ताकि स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि फिर मैं आपको वाई का समझा पाऊँ। अब देखो, अब देखेंगे हम लोग वाई के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है कि भाई यूनिट कितनी कमिट हुई वाई की? 4200। उसमें से कितने रिजेक्टेड है? यहाँ पे लिखा हुआ है 420। फिर लिखा है टाइम अलाउड कितना किया है कि भाई 3 आवर्स टाइम मिलेगा 2 यूनिट कंप्लीट करने के लिए। बेसिक वेज रेट लिखा है 6, और आवर कितना लिखा हुआ है? 50। और यहाँ पर नॉर्मल आवर कितना था वर्किंग वीक में? 42। यानी कि 8 आवर का क्या हुआ यहाँ पर? ओवर टाइम। इसके पहले भी हमने सीखी ये बात। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है? सबसे पहले यहाँ लिखा है बोनस आवर, अमाउंट ऑफ बोनस आवर साइड करो। टोटल वेजेस निकालने बोल रहा है, पहले बोल रहा है बेसिक वेजेस निकाल लेंगे।
ओवर टाइम प्रीमियम और बोनस। तो बोनस के केस में ये सब अपने आप निकल जाएगा। तो बेसिक वेजेस निकालना है तो भाई बेसिक वेजेस निकालना अपन को आते ही है। बेसिक वेजेस जो जो इन्फॉर्मेशन दी रहती है ना पहले आसान कर लेकर 42 आवर्स बेसिक वेजेस इनटू और कितना मिलेगा उसको बेसिक वेजेस में ₹6 पर आवर, ये निकल गया। फिर ओवर टाइम प्रीमियम की अगर बात करें अपन तो ओवर टाइम प्रीमियम में क्या हो रहा है कि भाई 8 आवर था ओवर टाइम प्रीमियम में। तो 8 आवर का जो है 8 आवर का जो है ₹6 पर आवर तो देंगे ही, ₹6 पर आवर तो देंगे ही देंगे, प्लस 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 ये बोल रहा है कि हम एक्स्ट्रा कितना देंगे। क्वेश्चन में देखे थे फर्स्ट 4 आवर का, जो फर्स्ट 4 आवर है यहाँ पर अपन देखे थे ये फर्स्ट 4 का जो था उसका बेसिक वेजेस का 1/3 फर्स्ट 4 आवर का। तो ये जो 8 आवर का अपने कर लिया 8 आवर इंटू ₹6 पर आवर कर लिया, नो प्रॉब्लम। पर यहाँ पर क्या करेंगे ₹6 पर आवर जो है इंटू क्या करेंगे अपन ये 1/3 ये फर्स्ट 4 आवर का। तो कितना निकल जाएगा, ये निकल के ₹2। 6 का 1/3 कितना निकल 2 इंटू 6 कितना निकल गया 8। फिर प्लस जो नेक्स्ट 4 आवर है टोटल 8 आवर का ओवर टाइम था, 8 आवर का ओवर टाइम था फर्स्ट 4 आवर को ऐसा कंडीशन बोल रहा है। फिर वापस जो नेक्स्ट 4 आवर बचा हुआ है वो क्या बोल रहा है जो बेसिक वेजेस रेट है यानी कि ₹6 पर आवर का जो बेसिक वेजेस रेट है उसका कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 1/2। तो इंटू क्या कर देंगे 1/2, बस इतनी सी बात है। ठीक है, यहाँ से समझ में आया। फिर यहाँ पर नेक्स्ट निकालने पर बोल रहा है बोनस, क्या निकालने बोल रहा है बोनस। तो बोनस के लिए अपना कुछ नहीं करना, अभी बताया मैं आपको थोड़ी देर पहले ही। तो जो स्टैंडर्ड टाइम है माइनस क्या कर देंगे एक्चुअल टाइम, तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा बोनस आवर आ जाएगा। तो एक्चुअल टाइम की तो प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे पास। एक्चुअल टाइम कितना लगा उस यूनिट को कंप्लीट करने में 50 आवर लगा एक्चुअल टाइम, तो ये लिखिए अपने 50। ठीक है, अब बात आती है स्टैंडर्ड टाइम की। तो इसमें एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो पिछले क्वेश्चन में किए सेम टू सेम ऐसा ही है कि देखो इसके निकाल के दिखाता हूँ। इसके लिए 200 यूनिट को बनाने में कितना लगा 3 आवर लगा और एक्चुअल में कितनी बनी 4200 यूनिट। तो 4200 यूनिट बनाने के लिए कितना आवर, तो 4200 इंटू 3 ये सीखे थे बचपन में अपन 4200 इंटू 3 इसे डिवाइड में आ जाएगा कितना 200, कितना आ जाएगा 4200 इंटू 3/200 आया 63 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा स्टैंडर्ड टाइम 63 आवर। तो आपको अलाउ किया था 63 आवर, आपने काम खत्म किया 50 आवर्स में, लेकिन आपने अल्टीमेटली टाइम सेव किया 13 आवर। तो 13 आवर क्या हो गया दोस्तों अपना बोनस। देखिए बोनस में कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 2/3 ऑफ बेसिक रेट, यानी कि बोनस इज पेड एट द रेट 2/3 ऑफ बेसिक वेजेस रेट। समझना ओवर टाइम में क्या था कि एट टाइम जो टाइम रहेगा प्लस उसमें 1/3, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो बेसिक है उसका 2/3 है ना। समझना गलती मत करना एग्जाम में, बच्चे पता नहीं यहाँ छोटी मोटी गलती कर देते हैं जबकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है। तो 42 इंटू 6 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 252। उसके बाद ओवर टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर आ गया दोस्तों 48, यहाँ पर आ गया। इसका अपने कैलकुलेशन का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 रुपये यहाँ पर आ गया। इसकी बात करते 2 एकम 2, 2 तिया 6, 4 तिया 12 यहाँ पर आ गया। तो 48 प्लस 8 प्लस 12, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 8 68, 68 हमारा आएगा यहाँ पर ओवर टाइम का। ये 68 आया अपना ओवर टाइम का। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अपन 68। तो यहाँ पर हम दो चीज निकल गई, एक निकल गया अपना बेसिक, एक निकल गया अपना ओवर टाइम, ये निकालेंगे बोनस। बोनस में निकाल लेते हैं भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, निकल गया 52। अब तीनों को अपन ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा टोटल वेजेस 252 प्लस 68 प्लस 52, यह आया अपना 372। ये निकल गया अपना टोटल वेजेस। आया क्या, ये आया टोटल वेजेस। तो नंबर ऑफ बोनस आवर हमने निकाल लिया 13, अमाउंट ऑफ बोनस अर्न हमने निकाल लिया 52। ठीक है, टोटल वेजेस भी निकाल लिया 372। अब बोल रहा डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट फॉर 100 सेलेबल यूनिट्स के लिए डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट कितनी होगी, अभी निकाल लेते हैं अपन। तो क्या लिखा है सेलेबल के लिए ना, तो सेलेबल कितना हो जाएगा 4200 माइनस 420, ये क्या आ गया 3780, 3780 क्या आ गया अपना सेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है डायरेक्ट कॉस्ट, ये बोल रहा है डायरेक्ट वेजेस किसके लिए निकालना है अपन को 100 यूनिट के लिए निकाल रहा है। तो ऐसे निकाल लेंगे अपन, क्या करेंगे अपन यहाँ पर 3780, तो यहाँ पे वेजेस निकालना है रुपीस में निकालना है, तो रुपीस आएगा ऊपर, कितना रुपीस निकाले थे अपन टोटल 372, तो 372 रुपीस निकाले तो रुपीस को ऊपर
बाय, ये कितने यूनिट के लिए था, ये यहाँ पर 3780 के लिए, 3780 के लिए, यानी रुपीस में निकल जाएगा, यानी पर यूनिट का रुपीस निकल जाएगा। इनटू हमको कितने यूनिट के लिए बोल रहा है, 100, तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 372/3780 इंटू 100, क्या आ जाएगा 9.8413 कर लेता हूँ राउंड ऑफ में। ठीक है, ये आ गया अपना सॉल्यूशन। देखो इसका आंसर, हाँ ये इसका आंसर 9.84। मैम थोड़ा सा पॉइंट को आगे लिखने की आदत है, पॉइंट के बाद वैसे 4 नंबर लिखने तब इसलिए हूँ मैं, जब आपको मल्टीप्लाई करना रहे तो अपना जो प्रॉपर आंसर निकले। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन बचा है, सब क्वेश्चन बचा है। चलो उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा बाकी क्वेश्चंस को। थैंक यू।